Myself Dinesh Paddar and today will be discuss 12th class एडमिशन ऑफ चैप्टर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए बेटा कि हमारे पास में पहले दो पार्टनर थे। ठीक है, इन्हें पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी 2011 से। कब से स्टार्ट करी थी? 2011 से। ठीक है, दो पार्टनर थे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ठीक है, अब ये दो पार्टनर थे, दोनों ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। ठीक है, और दोनों ही क्या करते थे? 50-50% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा था? इक्वल था, 50% यानी 1:1। रेशियो के फॉर्म में हम बाद में देखेंगे, हम परसेंटेज टर्म में पहले इसकी लॉजिक है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने को लॉजिक समझ में आ जाएगा, यानी कि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो हम उसको रेशो के टर्म में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या समझ रहे हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका कंसेप्ट है, उसके बाद में हम उसको रेशो के टर्म में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है बेटा, दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 50%-50%। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो 50-50% क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, मान लीजिए 10,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि इन दोनों ने बिजनेस किया। ठीक है, पूरे साल भर बिजनेस हुआ। 2011 में से स्टार्ट किया इन्होंने, पहले साल में इनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। बताइए 50-50 नेट प्रॉफिट मतलब क्या? ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम इनकम में से सारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्या कर दिए हमने? माइनस कर दिए। तो हमारे पास में क्या आया? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 50-50%। यानी ए कितना रखेगा? 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट और बी कितना रखेगा? 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, अब क्या हुआ बेटा? 2019, अब 12, 13, 14, 15 तक ये बिजनेस करते रहे बेटा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो 50% डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, है ना। जैसे अगले साल बेटा 12,000 का हुआ तो 6,000 ए ने रखा, 6,000 बी ने रखा। फिर 14,000 का हुआ तो 7,000 ए ने रखा, 7,000 बी ने रखा। ठीक है, फिर 16,000 का हुआ तो 8,000 से रखा, 8,000 से रखा। समझ में आ रही ना? मतलब जो भी प्रॉफिट होता था वो 50-50% क्या करते थे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, अब मान लीजिए 2019 स्टार्ट हुआ, यानी कई सालों बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? पार्टनर ए पार्टनर बी, दो पार्टनर तो है पर इनकी एज थोड़ी क्या हो चुकी है? ओल्ड हो चुकी है। अब ये इतने अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन एक नए पार्टनर को रखें, सी को। ठीक है, अब क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि ये ओल्ड भी हो चुके थे, इनकी टेक्नोलॉजी भी बेटा नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी थी, उसका इनको नॉलेज नहीं था। ठीक है, और ये उस टाइप से बिजनेस नहीं कर पा रहे थे जिस टाइप से इनको नई टेक्नोलॉजी पर बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि किसी एक नए पार्टनर को भी रखा जाए बिजनेस में, ताकि कैपिटल भी मिलेगी और उसको वो अपने जो प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस की उसे भी क्या कर सकता है? वो सोल्व आउट कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कुछ रीजंस की वजह से सी को भी बिजनेस में ऐड किया। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्या एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है? चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, हम समझ रहे हैं बेटा कि कैलकुलेट न्यू रेशियो की जरूरत क्यों होगी? अब मुझे बताइए कि ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था? सर ओल्ड रेशियो तो इनका 50%, यानी ये भी 50% रखता था, ये भी 50%। समझ में आ रहा है? ए और बी 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर ये नई रेशियो के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ से ऊपर तो हम पुराने बारे में बात कर रहे थे, अब हम न्यू रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या 2019 में जब सी ने कैपिटल लगा दी 1 जनवरी 2019 को, और अब ये तीन पार्टनर बिजनेस में हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या बताइए प्रॉफिट फिर दो में बटेगा कि तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत है, न्यू रेशियो की ज़रूरत है। अब न्यू रेशियो कैसे आएगा बेटा? आप मुझे बताइए, क्या ए 50% ही रखेगा अपना, बी 50% ही रखेगा? तो फिर न्यू मतलब इस सी पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जब तक ए अपने पास में से कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज सेक्रीफाइस नहीं करता है, सेक्रीफाइस करना है यानी कि यानी ए को अपने पास में से कुछ प्रॉफिट सी को देना होगा, बी भी क्या कर सकता है? अपने पास में से कुछ प्रॉफिट क्या कर सकता है? सी को दे सकता है। ठीक है, तभी तो सी को प्रॉफिट मिलेगा।
ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं उस समय पर ए और बी आपस में डिस्कस करते हैं कि जो नया पार्टनर आएगा उससे कितनी कैपिटल लेना है, ठीक है, और उसको कितना प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा कि 10% ए ने दिया, 10% बी ने दिया, ठीक है। तो इसके पास कितना हो जाएगा 20%, और 20% के हिसाब से सी से क्या की जाती है, कैपिटल ली जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट में देंगे तो ज़्यादा कैपिटल लेंगे, कम प्रॉफिट देंगे तो कम कैपिटल लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 10% किसने प्रॉफिट दिया, ए ने, 10% किसने दिया, बी ने, और इसके पास कितना हो गया 20%, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि ए को प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। अगर देना है मतलब क्या करना है, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ओल्ड में से क्या किया जाता है, सेक्रीफाइस माइनस किया जाता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किया इसने कितना, 10% प्रॉफिट, अब कितना बचेगा इसका 40%। वैसे ही बी का प्रॉफिट कितना था पहले 50%, अब इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया, मान लो 10% सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो अब कितना बचा इसके पास में भी सर 40%। अब मुझे बताओ इसका प्रॉफिट शेयरिंग नया क्या है, ये सेक्रीफाइस करेगा नहीं सर, ये तो नया पार्टनर आ रहा है ना। तो इसको 10 और 10, तो इसको क्या कितने मिलेंगे, अब इसको 20%। क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बोलिए 40% ए को, 40% बी को और 20% सी को, हो गए 40 40 80 और 220 है ना, 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्कुल। अगर बेटा हम बात करें कि ये 10,000 रुपये है तो इसको ए बी सी में नए रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा, 40% इन्हें 10,000 का 40% इन्हें ए को कितने रुपये मिलेंगे, 4,000 रुपये, बी को भी कितने मिलेंगे 4,000 रुपये, और सी को कितने मिलेंगे उसमें 2,000 रुपये। मान लो बेटा अगर 10,000 का प्रॉफिट होता है तो उसे ऐसे, भले 20,000 का हो, 25,000 का हो, जो भी प्रॉफिट हो, 40 40 और 20। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई, इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि सर नया पार्टनर जो आएगा वो अपना प्रॉफिट का शेयर ए और बी से एक्वायर करेगा, यानी परचेस करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसे परचेस कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या चीज़ समझाई मैंने आपको, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझाई मैंने आपको कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपना प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम रेशियो के टर्म में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने परसेंटेज टर्म में आपके एक लॉजिकल वे में समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब इसे हम परसेंटेज टर्म में समझते हैं, ठीक है, रेशियो के टर्म में समझते हैं। चलिए इसके वैसे जैसे मेथड से बेटा, ठीक है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना। इसकी 5 मेथड्स होती है जनरली, कितनी मेथड होती है 5, ठीक है। जो नया पार्टनर आता है वो पूरा प्रॉफिट बेटा और किसी एक ही पार्टनर से ले सकता है, ठीक है। सुनना, 2 मेथड में यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ये नया पार्टनर आया सी, इसका प्रॉफिट का शेयर कितना है 20%, तो इसने क्या किया, इक्वली एक्वायर किया, ठीक है। तो एक मेथड ये होती है हमारी कि जो नया पार्टनर होता है, ठीक है, जो नया पार्टनर होता है वो अपना शेयर इक्वली क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इक्वली मतलब 10% इससे 10% इससे, ठीक है। या फिर सी जो नया पार्टनर है वो पूरा प्रॉफिट किसी एक ही पार्टनर से एक्वायर कर सकता है। मतलब जैसे मान लो बेटा ए नहीं बोल दिया कि ठीक है पूरा 20% मैं दे दूंगा क्योंकि मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, अब मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना पूरा प्रॉफिट 20% किसको दे दिया, सी को दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 केस डिस्कस कर रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में हम बेटा और बाकी के जो हमारी मेथड्स है वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली मेथड क्या है हमारे पास में, एक जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर करेगा प्रॉफिट, ठीक है। किससे एक्वायर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। चलिए फर्स्ट मेथड देखते बेटा, क्या लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, यानी एक पार्टनर ही प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे बेटा यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपको कि यहाँ पर 20% है, ये दोनों से लिया है, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, कोई एक ही पार्टनर 20% पूरा हिस्सा क्या कर रहा है, सी को दे रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, समझिए। इसको आप रेशियो के टर्म में करेंगे हम, है ना, ठीक है। ये तो चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया माइंड में कि नया पार्टनर आएगा वो अपने प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर से क्या करता है, एक्वायर करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट था बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में नहीं बैठेगा तो हम आगे की जो प्रोसेस करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो नया पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, पुराने पार्टनर से अपना प्रॉफिट का शेयर एक्वायर करेगा, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो, अगर बेटा एक्वायर नहीं करेगा, आप मैंने ये भी बताया आपको कि ये 50 रख लेगा या 50, तो फिर इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, इसको प्रॉफिट मिलना जरूरी है बेटा। तो ये क्या करेगा, अपना 20% हिस्सा इन दोनों में से एक्वायर करेगा, या तो पुराने पार्टनर ए से करेगा या बी से करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इक्वली करेगा या सिर्फ वो ए से करेगा या सिर्फ वो बी से करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम आगे, ठीक है। चलिए इसको आप रेशियो के टर्म में करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको रेशियो के टर्म में करना है, ठीक है। चलिए क्या चीज़ सीख रहे बेटा, यहाँ पे मान लीजिए 2 पार्टनर है पी और क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक। 2 पार्टनर है पी एंड क्यू पार्टनरशिप फर्म में, ठीक। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2, क्या रेशो है 3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर आया यहाँ पे, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिटेड, न्यू पार्टनर कौन है बेटा, यहाँ पर न्यू पार्टनर आया आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। और इसने जैसे ही आते से ही बोला कि मुझे प्रॉफिट का 1/5 शेयर चाहिए, कितना चाहिए 1/5।
तो अब न्यू आया पार्टनर, उसको कितना चाहिए 1/5। 1/5 को अगर बेटा अपन परसेंटेज टर्म में देखते हैं, है ना, तो 20% समथिंग होता है, ठीक है, कितना होता है 20%। तो इसको क्या चाहिए बेटा 1/5 प्रॉफिट का शेयर चाहिए, 20% प्रॉफिट का शेयर चाहिए। अब ये पैसा किससे लेगा, या तो पी से लेगा या क्यू से लेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है बेटा न्यू पार्टनर एक्वायर, क्या लिखा हुआ है, न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम पी। किससे एक्वायर कर रहा है वो, न्यू पार्टनर आर, ठीक है, न्यू पार्टनर कौन आया आर, एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, समझ में आएगा ना, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब कितना शेयर था उसका, 1/5 शेयर है प्रॉफिट में, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 प्रॉफिट किसका होता है आर का। वो किससे ले रहा है बेटा, ये प्रॉफिट का शेयर पूरा पी से ले रहा है, मतलब सिर्फ सिंगल पार्टनर से ही ले रहा है वो, ठीक है। यहाँ लिखा वन पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना, किससे ले रहा है आर से। तो चलिए अपन यहाँ लिखते बेटा पी, देखो लिखना कैसे है एग्जाम में वो भी मैं समझा दूंगा, पर पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। पी क्यू आर पार्टनर है, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो लिख दो एक बार। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, सर पी और क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है, पी और क्यू का 3:2, ठीक है। और आर का क्या है सर, आर तो नया पार्टनर है, इसका ओल्ड रेशियो नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है सर इसका न्यू रेशियो, इसका क्या है न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं न्यू रेशियो, एक लाइन छोड़ के लिखना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है आर का, न्यू रेशियो है सर 1/5, न्यू रेशियो कितना है 1/5। अब ये जो 1/5 है ये किससे ले रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ से क्या माइनस करना है अपने को, सेक्रीफाइस, क्या माइनस करना है, सेक्रीफाइस। किससे ले रहा है ये 1/5, किससे एक्वायर कर रहा है पूरा, है ना, क्योंकि या तो पी से करेगा या क्यू किससे करेगा, क्योंकि ये इनका पूरा 100% रेशियो दोनों का है ना, इसमें से या तो पी से या क्यू से। तो क्वेश्चन ने क्या बताया, आर जो एक्वायर कर रहा है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा किससे कर रहा है, पी से। तो इसका मतलब सर ये है कि इसमें से क्या करना है 1/5 हमें माइनस करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा अपन, तो अपने को न्यू रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है समझना, ठीक है। ये तो समझाने के लिए, ये नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि आर नया पार्टनर आया है, वो अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है, पी से। तो इसको लिखना है कैसे एग्जाम में, ध्यान देना, ये तो सिर्फ अपने को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा अपन ने, ये एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अपने को फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में से क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में माइनस करना है। चलिए लिखते बेटा यहाँ पे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो किसका है सर, पी और क्यू का है। तो यहाँ लिखो बेटा पी और यहाँ लिखो क्यू, ठीक है। पी और क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, है ना, ये 3:2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3 और इसका कितना है 2, पर डिवाइडेड बाय पूरा लिखना है बेटा, डिवाइडेड बाय करके 3 और 2 कितने होते हैं बेटा बोलो 5। तो यहाँ कितना लिखोगे 5, यहाँ पुराने रेशियो को ही लिखना है, नए रेशियो को ध्यान नहीं रखना है कि 1/5, ठीक है, वो तो न्यू रेशियो है, समझ में आ गया। अब सेक्रीफाइस किसने किया बताओ, पी ने किया, पी ने किया या क्यू ने, क्योंकि आर नया पार्टनर आया उसको प्रॉफिट चाहिए, वो किससे ले रहा है अपने प्रॉफिट का शेयर, सिर्फ किससे ले रहा है पी से। तो सिर्फ अपने को पी में से माइनस करना है, कितना है आर को कितना चाहिए प्रॉफिट 1/5 प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आर को कितना प्रॉफिट चाहिए 1/5, ठीक है। तो 1/5 किससे दे रहा है, सिर्फ पी अपने प्रॉफिट में से 1/5 का प्रॉफिट आर को दे रहा है, ठीक है। क्या इसने कोई सेक्रीफाइस किया, सर इसने कुछ नहीं किया, 0, ठीक है। और पी क्यू आर, आर तो नया पार्टनर बेटा, इसका पुराना रेशो तो होगा नहीं, नया ही होगा, तो डायरेक्ट अपन नया रेशो लिख देंगे, कितना है नया रेशो 1/5, ठीक है। तो इसका तो 1/5 इसका रेशो तो आ गया बेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपन, चलो इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना, तो अपन एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। मैथ्स का रूल समझ में आ रहा है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 और डायरेक्ट 3 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 3 - 1, तो कितना आ जाएगा ये बोलिए, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा 2/5। इसका रेशो क्या आएगा, इसका भी सर वही 2/5, इसका रेशो क्या आएगा, इसका भी 1/5। बताओ सबके नीचे अपॉन में 5 है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, नहीं होगा तो फिर वो करना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं, ठीक है। 5 5 5 है बेटा, ठीक है। तो रेशो क्या बन गया अपना 2:1, ठीक है, ये हमारा रेशो हो गया, कंप्लीट है, समझ में आ गया सभी को अच्छे से। चलिए इस लेक्चर में हमने क्या सीखा बेटा, सेक्रीफाइस ओनली वन पार्टनर, एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, उसके बारे में मैंने ये आपको पूरा समझाया है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ें हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे अलग से SMS भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकेंड मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।